हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ HTML। जब भी हम HTML डॉक्यूमेंट को बनाते हैं तो बहुत सारे एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है और इन एलिमेंट्स की सहायता से हम हमारे वेब पेज पर बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम एलिमेंट्स में देखेंगे हेडिंग। हेडिंग जो होती है वो H1 से H6 तक रहती है। जैसे H1 जो कि ओपन भी होती है और क्लोज भी होती है। जैसे अदर जो हमने देखे थे सिंटैक्स H1 से ये होता है H1, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। ये क्या होती है? 6 तक हेडिंग होती है। इट मीन्स 1 to 6 तक। इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? फ़ॉन्ट के साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। जैसे जब हम किसी H1 हेडिंग के अंदर लिखा हमने रॉयल कॉलेज। अब हमने इसको क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको? /H1। अब इसे क्लोज कर दिया। इसी तरीके से हम पहले 1 to 6 तक लिख लेते हैं, फिर इसके आउटपुट पर देखेंगे हम कि क्या इफेक्ट पड़ता है। H2 रॉयल कॉलेज, H3 H4 H5 और ये लास्ट है हमारा H6। ये अब क्या करा? अगर हमने इसको किसी प्रोग्राम में यूज़ करा तो हमारा जो वेब पेज पे जो दिखेगा वो हमको किस तरीके से दिखेगा? ये हमारा वेब पेज पे हमको आउटपुट दिखेगा। वो कुछ इस तरीके से होगा कि ये जो H1 वाला है, क्योंकि ये सबसे ऊपर है तो ऐसा दिखेगा रॉयल COLLG। फिर सेकेंड में ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा रॉयल COLLGE। फिर ये और छोटा हो जाएगा रॉयल COLLGE। अब ये और छोटा हो जाएगा, फिर ये और छोटा हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा? ये तो शो हो रहा है H1 में जो रॉयल कॉलेज लिखा हुआ है उसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या है? ज़्यादा बड़ा है। जैसे जैसे ये H1 से H2 हो रहा है तो ये H2 में क्या हो जाएगा? साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। H3 में और डिक्रीज़ हो जाएगा, H4 में और, H5 में और, H6 में सबसे छोटा आ जाएगा। इस तरीके से हम H1 से H6 तक, इट मीन्स हेडिंग का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? हमारे वेब पेज पर हमारे फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ। हमारे डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ 1 लाइन का भी हो सकता है या फिर मोर देन 1 लाइन का भी हो सकता है। जैसे कि हम देखेंगे कि पैराग्राफ को हम कैसे स्टार्ट करते हैं। किसी भी वेब पेज पर हमको पैराग्राफ को लिखना है तो हमको पहले इस सिंटैक्स का यूज़ करना पड़ेगा। इसमें हम पैराग्राफ को ओपन करेंगे, फिर हमको जो भी पैराग्राफ लिखना है वो 1 लाइन का हो, 2 लाइन का हो या फिर उससे भी ज़्यादा लाइन का हो। जैसे कि हमने लिखा यहाँ पर कि
computer is an electronic device it take input and process input data then provide output on the output device. ये हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। इसमें पंक्चुएशंस भी आ सकते हैं और सब कुछ आ सकता है। अब पैराग्राफ में ऑप्शन होता है कि आप सिर्फ इसी का यूज़ भी कर सकते हैं या फिर एंड टैग को भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो एंड टैग होता है ये ऑप्शनल होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर हमने इसको वेब पेज में देखा तो अब हमारा जो है पैराग्राफ वो कैसा लिखाएगा कि कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और समथिंग, इस तरीके से लिखाएगा। अगर हम पैराग्राफ का यूज़ नहीं करते हैं तो ये वाली जो लाइन है वो हमारे पेज पर कैसी जाएगी, एक सिंगल लाइन में कुछ इस तरीके से चली जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारे वेब पेज में पैराग्राफ का यूज़ करते हैं और पैराग्राफ को यूज़ करने के लिए इस सिंटैक्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा टेबल। अब टेबल कैसी होती है, तो टेबल हमें देखें तो हम इस तरीके से हमारे वेब पेज में टेबल को शो कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें हम टेबल है तो टेबल में कितनी रोज़ हैं, ये रोज़ 1, 2 और 3 और कॉलम कितने हैं 4। क्लियर है। तो अब हमको टेबल को हमारे वेब पेज में ऐड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंटैक्स होता है टेबल, ठीक है। और यहाँ से क्या हो गया, टेबल और जो है ये एंड कहाँ पे हो जाती है, यहाँ पर आकर कुछ इस तरीके से TABLE। अब इसके बीच में क्या आता है, कंटेंट ऑफ टेबल, टेबल का कंटेंट आ जाएगा। ठीक है। अब हमने देखा है कि टेबल में क्या क्या होती है, टेबल में रोज़ भी होती है और टेबल में कॉलम भी होती है। तो हम क्या करेंगे कि कॉलम हम लिखेंगे, टेबल में डेटा को लिखना है तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे T और D का। तो ये क्या करेगा, टेबल में डेटा को एंटर करने के लिए परमिशन देता है। तो अब टेबल में डेटा कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर TD से हम क्या कर सकते हैं, कॉलम को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है, TD यहाँ पर आकर क्लोज हो जाएगा, उसमें टेबल के डेटा को इंक्लूड कर सकते हैं। अब हमको चाहिए टेबल में, जैसे हमने देखा कि यहाँ पर रोज़ होती है तो ये रो 1 है। अब रो 1 में हमको क्या करना है, डेटा की एंट्री देनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे TR मतलब टेबल रो, यहाँ पे कंटेंट ऑफ रो और फिर इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो ये इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर अब हम देखें कि जैसे हमने ये तो टेबल बनाई, अब मुझे अगर ये बनानी है, मान लो 2 कॉलम की मुझे एक टेबल बनानी है, तो मैं कैसे बनाऊंगी, यहाँ मैं टेबल को ओपन करूँगी TABLE, फिर यहाँ पे लिखूँगी TD मतलब हमारा टेबल का डेटा आएगा और उस TD के अंदर हम टेबल रो लूँगी मैं। अब टेबल रो के अंदर क्या क्या आएगा, तो टेबल रो के अंदर मैं ले लेती हूँ एक तो ID, एक नेम और एक कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है। अब मैंने टेबल रो को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, टेबल डेटा को क्या कर दिया मैंने, क्लोज कर दिया। और इस टेबल को क्या कर सकती हूँ मैं, अगर मुझे अभी एक रो ही मैंने करी है तो अब ये जब आउटपुट में कैसा दिखाई देगा, तो एक क्योंकि रो 1 है तो ये ID यहाँ आ जाएगी, नेम यहाँ आ जाएगा और फिर कॉन्टैक्ट नंबर
नंबर कुछ इस तरीके से आएगा। अब दूसरा डेटा हमको लेना है तो फिर वापस से हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ TD ओपन करेंगे, हम यहाँ TR लेंगे, फिर यहाँ पे हमने जैसे ID ली तो ID नंबर 1, नेम हमने दे दिया पुखराज और कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया हमने 9826943888। अब हमने क्या कर दिया, टेबल के रो को ऑफ कर दिया, TD को ऑफ कर दिया और फिर ये पूरा टेबल को क्या कर देंगे, यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे। तो अब हमारी टेबल क्या होगी, जैसे अब टेबल नंबर 1 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पुखराज आ जाएगा और यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम रो वाइज क्या कर सकते हैं, हमारे टेबल में डेटा को इंटर कर सकते हैं। तो किसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंटेक्स ये टेबल का यूज़ करना पड़ेगा और टेबल के अंदर ये TD और TR। तो इस तरीके से हमारे वेब पेज पर हमारी टेबल क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हम लिस्ट है। अब हमको क्या करना है कि हमारे वेब पेज पर कुछ लिस्ट देनी है। जैसे हम देखते हैं देयर आर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो उसके 4 टाइप के कंप्यूटर है, तो हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या फिर मैक्रो कंप्यूटर। ठीक है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 मिनी कंप्यूटर, 2 मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, 4 लिखा हमने मैक्रो कंप्यूटर। ठीक है, तो अब दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, ये दोनों लिस्ट है लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, ये जो है ये अनऑर्डर लिस्ट है और ये जो है ऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, तो लिस्ट में कितने टाइप की हुई है हमारे पास, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। तो अब हम पहले देखेंगे अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट को हम कैसे ओपन करेंगे, UL, और फिर इसके अंदर हमने जैसे डाल दिया, हमने मिनी कंप्यूटर डाला, चलो हम डाल देते हैं जैसे एप्पल, APPLE, एप्पल ग्रैप्स, है ना, एप्पल ग्रैप्स, और क्या डाल दो, कुछ भी फ्रूट्स का नाम हम डाल सकते हैं, ऑरेंज, हमने 3 डाले। तो अब ये क्या हो जाएगा, जब हम इसको क्या करेंगे कि क्लोज कर देंगे, UL को क्लोज करा, तो हमारा आउटपुट में कैसा आएगा, ऑन ऑर्डर लिस्ट में सिर्फ इनके सामने डॉट आ जाएगा, एप्पल ग्रेप्स, और 3rd क्या हो जाएगा, ऑरेंज। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं कि इसमें नंबरिंग आए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, UL की जगह पर OL कर देंगे। OL मतलब ऑर्डर लिस्ट, तो हमने क्या कर दिया, ये ऑर्डर लिस्ट कर दिया। तो अब क्या होगा कि ये ऑर्डर फॉर्म में आ जाएगा, जैसे 1 2 एंड 3। इस तरीके से क्या होती है, हमारे वेब पेज पर 2 टाइप की लिस्ट होती है, ऑर्डर लिस्ट होती है और अनऑर्डर लिस्ट होती है। नेक्स्ट है हमारा लिंक। अब क्या करते हैं, जैसे हमने देखा है कि किसी भी पेज पर, जैसे हमने हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसमें देखा था हमने कि हाइपर टेक्स्ट क्या होते हैं कि किसी टेक्स्ट पर किसी अदर वेब पेज की लिंक को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है।
अब इसी तरीके से वो कर तो दिया जाता है, लेकिन अब कैसे किया जाता है वेब पेज पर? अगर हमको किसी भी टेक्स्ट पे किसी लिंक को ऐड करना है या किसी इमेज पर किसी लिंक को ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर यूज़ करते हैं हम, जैसे इसका सिंटैक्स इस तरीके से होता है, हम लिखते हैं ए फिर एच आर ई एफ। क्लियर है? अब यहाँ पर हमको जैसे देना है कि अब हमको गूगल की लिंक देना है तो हम लिखेंगे www.google.com। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको क्लोज कर देंगे। क्लियर है? अब हमने क्या डाला है? गूगल डाला है, तो ये लिंक तो है, लेकिन कहाँ पर लिंक है, किस टेक्स्ट पे लिंक है? तो उस टेक्स्ट को कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे गूगल। अब हमको क्या करना पड़ेगा? इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो हम इस तरीके से क्या कर दें? क्लोज कर दें। तो अब जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे वेब पेज पर क्या होगा? ऐसा लिखा हुआ आएगा गूगल। अब क्या करना है हमको कि जैसे ये हम जब गूगल पर प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा? एक दूसरा वेब पेज ओपन कर देगा। कौन सा वाला? www.google.com, क्योंकि लिंक हमने किसकी दे रखी है? इसी की दे रखी है। इट मीन्स इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? हमारे वेब पेज पर किसी दूसरे वेब पेज की लिंक को ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा इमेज। अब हमको क्या करना है? हमारे वेब पेज पर किसी भी इमेज को ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे? उसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है, इमेज SRC। SRC का मतलब क्या होता है? सोर्स इक्वल्स टू, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ भी लिया इमेज, मैंने रोज का इमेज लिया हुआ है तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी? rose.jpg। ये क्या है? JPG एक्सटेंशन है, जिससे ये पता चलता है कि ये क्या है? इमेज है। अब हम इसको इस तरीके से कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारे वेब पेज पर इमेज ऐड हो जाएगी। तो ये ऑल ओवर क्या थे? एलिमेंट थे, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? हमारे वेब पेज पर अलग अलग एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं और हमारे वेब पेज को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।